है कृष्णा कुमार कुरवेते और इस समय हूँ मैं अपने निजी निवास ग्राम परतापुर पे। यहाँ पे आज 2 शादी है। तो जो गांव का जो ट्रेडिशनल शादी है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको उसी के अंतर्गत ही शादी करते हैं। मैं काफ़ी सारे चीज़ों को दिखाने का कोशिश करूँगा और जो गांव के चीज़ों को है, जो कल्चर है, जो संस्कृति, उसको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा और उन चीज़ से रूबरू कराऊँगा आपको। चलो मैं कुछ जो आउटर जो होता है ना, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तो क्या मेरे भैया का मकान है और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पूरा ट्रेडिशनल हरा मंडा है और ये लकड़ी वगैरह लेके आते हैं। ये पत्ते हैं, जामुन के खखरे बोलते हैं, और वो जामुन का भी फल लग रहा था इसमें। कुछ इस तरह से फल होता है छोटा छोटा, और ये हंडी वगैरह जिसमें हल्दी वगैरह लगाए हैं। और यहाँ पे खाम जिसको बोलते हैं, जो मेन लकड़ी होता है, ये जो मेन लकड़ी है इसको खाम बोलते हैं। इसके बिना मंडा अधूरा या शादी अधूरा माना जाता है। सही बात है ना? और यहाँ पे कुछ इस तरह से है। आप ये सामने का घर देखेंगे, ये सामने घर है, यहाँ भी घर है। ये परवेश मस्कोले का मकान है, अभी हमारे बीच में नहीं, बड़ी दुख की बात है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मकान है। तो प्रोसेस होता है, ये हल्दी का प्रोसेस 2 दिन या 1 दिन पहले से होता है और हल्दी को भिगा के रखते हैं। और जो दूल्हा रहता है 12 घंटा बैठे रहते हैं हल्दी लगा के। नियम में प्रोसेस होता है जब आप शादी करते हैं, और वो जो पत्थर होता है उसी पे हल्दी पीसा जाता है, उसको 24 घंटा पहले भिगाया जाता है। और यहाँ पे अभी बन रहा है चिवड़ा, जो रात का जो राइस बच जाता है उसी को चिवड़ा बनाते हैं। आप अपने भाषा में जो शहर पे होता है उसको मसाला राइस या फिर जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे चिवड़ा भात बोलते हैं इसको। और एक काफ़ी में सी आम का पेड़ है, आम भी लगा हुआ है कुछ इस तरह से। और अभी यहाँ पे ना कटिंग वगैरह चल रहा है, खाना बनाने का प्रोसेस चल रहा है। आज लगन बारात यहाँ से जाएगा, तो प्याज वगैरह काट रहे हैं भैया। कुछ इस तरह से है गांव की साधारण सी जिंदगी, और एक कहानी छुपी है गांव की ज़िंदगी में। जो आपके सामने पे मकान दिख रहा है, करीब 50 साल से भी ज़्यादा पुराना मकान है। और ये सारे जितने मकान है वो तो शायद नया मकान है, कुछ आने वाला 3-4 साल पहले बना। ये भी मकान करीब 40 से 50 साल पहला मकान है। और इनके अंदर ना रेडिएशन नहीं जा पाता, 10% ही जा पाता, क्योंकि ये पक्के नहीं है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं मकान। ये पूरे मिट्टी के हैं, लकड़ी है, बाँस है, ऊपर कवेली जिसको बोलते हैं वो है। और आम भी देखेंगे यार, कुछ इस तरह के आम है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, आज लगन है। और जो समाज का खाना बनता है, जो भी कार्यक्रम का खाना बनता है, इतने बड़े बड़े गंजी होते हैं, उसमें खाना बनाया जाता है। अरे पानी अभी स्टीम होगा, चावल या जो भी डालेंगे से, या सब्जी बॉईल करना है, चावल बॉईल करना है, तो ये पानी कुछ इस तरह से चूल्हा वगैरह ट्रेडिशनल प्रॉपरली लकड़ियों से बनाया जाता है। हमारे गांव की संस्कृति और कल्चर होती है, इस तरह से होते हैं। जब आप देखेंगे कोई कार्यक्रम होता है और कोई शादी वगैरह होता है, तो आपको इस तरह से माहौल, इस तरह का जो गैदरिंग होता है वो देखने को मिलेगा। और जो गैदरिंग होता है करीब 3 दिन का होता है। पहला मंडा होता है और फिर दूसरा एक मंडा जगोनी भी होता है। उस दिन ना पूरा दूल्हा रात भर हल्दी लगा के बैठा रहता। आज लगन का जो कार्यक्रम होगा मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, कल रिसेप्शन और कल विदाई वगैरह जो होते हैं, वो काफ़ी यूनिक और ट्रेडिशनल जो कल्चर होता है वो देखने को मिलेगा। शायद मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक फिल्म मेकिंग की तरह एक डिज़ाइनिंग करूँगा, बेस्ट म्यूजिक दूंगा और बेस्ट इसमें कलर ग्रेडिंग करने की कोशिश करूँगा। नीला ड्रम लेके कहाँ जा रहे हो? इसका काफ़ी इसका काफ़ी खौफ है नीला ड्रम का। इस समय भी देख पाएंगे, मैं अपने गांव में जब घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो पूरा गली जो है ना पूरा शांत सा लग रहा है, जैसे एकदम पूरा गांव सुना सभी का जो लोग की जो दिनचर्या का जो काम है वो कर रहे हैं। कुछ लोग गांव से बाहर भी चल जाते हैं, कुछ लोग ईंट बनाने के लिए चल जाते हैं, कुछ लोग महुआ चुनने के लिए चल जाते हैं। तो उस हिसाब से ना आप देखेंगे तो एकदम गाँव पूरा सुना है। कुछ इस प्रकार से मुझे ना थोड़ा जो माहौल है ना गांव का, शाम को ठीक रहता है, और सवेरे शाम को और सवेरे गांव का माहौल काफ़ी हद तक ठीक रहता है। आपको थोड़ा चहल पहल देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ये देसी गाय के गोबर के कंडे हैं।
और मामा जैसे हो, कैसे हो? तबीयत वबीयत ठीक है मामा जी। अरे मस्त रहो। और कुछ इस तरह से होता है। हमारे गांव का एक देवी बोला जाता है, जो गांव के खेरोदाई वगैरह होते हैं, मुझे उतना पता नहीं, मैं काफ़ी टाइम तक गांव पे नहीं रहता तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं। दैथुरिया क्या बोलते हैं वो है। और यहाँ पे अभी पूजा रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले पूजा पाठ हुआ, तो नारियल वगैरह है, कुकू वगैरह पेड़ में मैं जब से जन्म लिया तब से देख रहा हूँ कि यहाँ पूजा होता है। और यहाँ बच्चों का कबड्डी ग्राउंड है। हमारे वहाँ पे उतना सुविधाएं नहीं है, कोई मेट वगैरह नहीं है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता ज़्यादा जंगल की ओर, यहाँ से जाओगे 2 किलोमीटर आगे या 1.5 किलोमीटर आगे और एक घर मिलेगा और बड़ा सा तालाब मिलेगा, और ये बरगद का पेड़ है। काफ़ी, जब आप बारिश में देखें तो पूरा माहौल हरा हरा हो जाएगा। और ये कुछ इस प्रकार का होली से 5 दिन, होली ख़त्म होने के बाद 5 दिन के बाद एक कार्यक्रम होता है, एक रस्म होता है, इसमें लोग चढ़ते हैं। इसमें ऑयल, अंडा वगैरह एलोवेरा वाले लगा के रखते हैं ताकि वो स्लिप हो नीचे, और ये ऊपर चढ़ते हैं, कुछ पैसे रखते ही ना। और ये गांव का जो है, ये लास्ट छोर है मेरे गांव का, और लास्ट छोर पे अपना जो ये नल है, नल पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं, गांव पे नल है। और जो इरिगेशन वाला है, ये नाली पूरा बंद हो जाता है अगर इरिगेशन जो विभाग है, वो डिपार्टमेंट है, इसको गहराई करण करके ऊपर से वो पाइपलाइन कर दे, डायरेक्टली उधर से आए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और कुछ इस तरह से जो मकान है, जो गांव के गले, अभी तो मुझे फ़िलहाल बहुत कम लोग दिखते हैं यहाँ पे, है ही नहीं। मतलब लोग जो यंग लड़के हैं वो सवेरे काम में चल जाते हैं, ताकि जब धूप लगे तो वो घर पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह से होता है यहाँ। और यहाँ पे कुछ जो मकान वगैरह, कुछ नए मकान भी बन गए हैं इस साइड। बाकी पहले जो थे, पहले के जो पुराने मकान थे सारे टूट गए हैं, अभी कुछ नए मकान बन गए हैं यहाँ पे। और जो गांव में जो पूजा वगैरह करते हैं घर में, उनके लिए पूजा का स्थान ये है, जो घर के बाहर ही पूजा करते हैं। मेरे घर पे भी ऐसे ही स्थान है। मैं अपने गांव में ऐसा ट्रैवल क्या, अपने गांव को जब एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, अपने गांव को घूमता हूँ, देखता हूँ, तो ना काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार शादी कब करेगा, इतना बड़ा होगा। मैं उनको बताता हूँ कि ट्रैवलिंग कितना खूबसूरत चीज़ है। नए नए लोग, नए नए कल्चर, नए नए संस्कृति को देखने को मिलता है। और जो जीवन का जो अनुभव है ना, बहुत अलग। और जो तुम्हारा जो माइंड है, उसका जो अवेयरनेस है अलग लेवल पे जाता है। इसलिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने लिए गाड़ी खरीदनी है, घर अच्छे बनाने, मेरा जो घर है मिट्टी का, मैं दिखाऊंगा ज़रूर उसको ना, बड़ा करना है। घर इतना बड़ा नहीं चाहिए, घर गाड़ी एक चाहिए, फैमिली, ताकि कंफर्टेबल इधर उधर आ जा सके। ये यार पैसे कमाने हैं यार। जो ये चिवड़ा है, इसमें सेव है, पीनट है, और जो पोहा है वो, और छोटे छोटे डब्बे में पैक करें। जब यहाँ पे बारात वापस आए, अगर शाम का जो कार्यक्रम का जो प्रोसेस होता है, उसमें सबको नमकीन दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है, शायद आप लोग को देखे नहीं हुआ, हालांकि मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ इस तरह से भर रहे हैं, और ये सारे छोटे छोटे स्टील के डब्बा हैं, कुछ इस तरह से है। इसको क्या बोलते हैं, जो ये छोटे वाले दाने हैं इसको? अरे जल्दी तो बोलो, ध्यान नहीं। क्या बोलते हैं? मनी मनी ले मनी तेरे करिए दाना गर्स काला दाना पागा। तो अभी हल्दी लगाने का जो प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। और चलो, जो मेन प्रोसेस है हल्दी लगाने का वो चालू होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो रस्म होते हैं, जो विधि होते हैं, मैं उसको एक्सपीरियंस करा रहा हूँ आपको। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हल्दी लगाते हैं और क्या प्रोसेस होते हैं। और एक हमारे नए मित्र मिले हैं, नाम क्या है? अखिलेश भाई पंद्रे है। कहाँ से है? अच्छा, ये कुमझर से आए हैं। कुमझर में मेरे मामा भी रहते हैं, महेश, जिनका नाम है, दारू पी के भंड रहते हैं। ये जो हल्दी का रस्म हो रहा है, हल्दी लगा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। जो ये मेन रस्म होता है, इसी को बोलते हैं हल्दी लगाने। दूल्हा को लगा रहे हैं, और कुछ इस तरह से सब मेहमान बैठे हैं, देख रहे हैं। जो यहाँ के नियम है, यहाँ का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका एक्सपीरियंस करने का एक नया ही अनोखा अंदाज दिख रहा है। हल्दी लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से हो रहा है पूरा प्रोसेस है। हल्दी को 12 या 14 घंटा भिगा के रखते हैं। पब्लिक बैठी है।
लीजिए, ये दादी दूल्हा की अम्मा, और दिखाते हैं हम। ये इधर देख सकते हमारी मासी है, ये मामा जी है। ये इधर खाना पंडाल है, यहाँ पे खाना बन रहा है। क्या बना रहे हैं भैया अभी खाने में? दाल बट्टे बन रहे हैं अभी खाने पे। और आपको ये नानी है हमारी घर पास वाली, ये बड़ी मम्मी है, ये हमारे नाना है। उधर बाजा वाले आपको स्टॉल करवाता हूँ मैं, बाजा वाले में ढोलक बजा रहे छोटे बच्चे लोग। क्या कर रहे हो मम्मी आप लोग? करसोली बोल रहे हैं मम्मी लोग। ये सरिता मौसी है, वो रानी दीदी है। ये हम दुल्हन के लिए मंगलसूत्र बना रहे हैं। हेलो, यही बच्चा है। भाई तू इधर बाकी काम कर, भाभी बाकी काम अभी गाँव उठा लगी नहीं अभी गाँव वाले नहीं लगाई सुबह मौसी ना बुला रही वाली अब कहाँ ने कहाँ है ना वो जिला डाल रही है पानी को उधर जाने जिला में कहाँ जिला डाल रही है कहाँ उधर लगा रही है कहाँ तुम भी तो नहीं थे और मैं तो सोच रही फिर गए थे ईमानदारी से तो कोई चुप गया था बोला भरा के क्या फायदा भर दिया भरे में भरा चलो चालू है वीडियो रखे डाउन तो चालू है मेरा।
घरसोनी काम नहीं होता वही क्यों फिट कर देंगे काय वो सारा कितना ली है वो बोलना है से ये सब लोग अभी आ रहे हैं हल्दी लगाने के लिए, आप देख सकते हैं। सारे हल्दी लगाने के लिए वेटिंग पे हैं और ये हमारे गांव के पूरे लेडीज़ हैं। कुछ इस तरह से अगर यहाँ पे हल्दी का कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे सारे लोग जमा होते हैं और एक एक बारी से हल्दी लगाते हैं। ये नियम और ये जो कल्चर और ये ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हल्दी लगा रहे हैं और कुछ इसी तरह से जो होता है प्रथा होता है, ये प्रथा चलता है। और आप देखेंगे कि ना जो गांव से आते हैं लोग और वो भी हल्दी लगाते हैं दूल्हा को और अपने अपने घर से हल्दी लेकर आते हैं। कुछ इस तरह से जो प्रथा होता है, जो कल्चर होता है उसको फॉलो। ये जो डब्बा में है इसको हल्दी को ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, इस पे बहुत बारीकी से पिसा हुआ होता है। क्योंकि ज़रा सी मिर्ची रहे तो इन्फेक्शन और थोड़ा दिक्कत ना हो, इस कारण से ये कुछ इस तरह से हल्दी लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक हल्दी का एक थिकनेस भी होता है कि उसका कितना थिकनेस हो, कितना डेंसिटी होना चाहिए हल्दी का। उस प्रकार से हल्दी को इसमें देखो जो हल्दी है थोड़ा जो इसका थिकनेस और डेंसिटी है थोड़ा कम है, इसी वजह से थोड़ा गाढ़ा करते हैं और फिर लगाया जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है। नानी गोरा होने का प्रोसेस चालू है। चुपाई करा हुआ तो लगा दिया आराम से और तो हम चुप बैठ के नहीं लगा चाहिए ना थोड़ी बहुत मदद कर यहाँ पे नाचने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि नाचो नाचना, इसलिए सभी लोग अभी नाचने के लिए बाहर आए हैं और मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा पूरा। यहाँ पे जितना भी है सारे यहाँ पे हल्दी का कार्यक्रम बहुत तगड़ा होता है। हालांकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से उतना ही दिखाऊंगा जितना दिखाने का कोशिश करूँगा। ऐसे लेके आए और चलो मैं डांस की तरफ लेके चल
बाहर देख रहे हैं, बाहर खाने का सारा व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रीन मैट लगा हुआ है ये खाने के लिए तैयारी है, और जो बड़े बर्तन है उसमें खाना बना हुआ है। जो हल्दी लगाने वाले आते हैं उनके लिए खाने का पूरा इंतज़ाम किया रहता है। इसमें अभी खाना एक में चावल है और एक में सब्जी होगा। जो कोई भी एक सब्जी बनाया जाता है वो फिर शाम का बारात जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। और कुछ इस तरह से होता है। यहीं पे रहे, एंट्री मार नहीं सकता। यहीं से हाँ एंट्री सब। यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं वो ट्रेडिशनली पत्तों से खाना खा रहे हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे सारे लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। कुछ इस तरह से होता है, जो गांव का फंक्शन होता है तो वहाँ पे इस तरह से खाना खिलाया जा रहा है। और 2 पंगत है, एक फर्स्ट पंगत है लेडीज़ों का, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। अभी जो हल्दी लगा के आए हैं उनके लिए खाना बट रहा है। ये क्या सब्जी है? दाल बैगन ना। ये हमारे हर्षित भाई हैं, ये दाल बैगन बांट रहे हैं। और इधर पे भी कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पे भी। ये पूरा ट्रेडिशनल पत्तलों पे खाना खिलाया जा रहा है, कुछ इस तरह से है। ये सब हल्दी लगा के, जो दूल्हे को हल्दी लगाए हैं वो उनको खाना खिलाया जा रहा है। फिर गांव वाले भी खाते हैं, फिर लास्ट में जो घर के बचते हैं वो खाते हैं। कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे। ऐसे बजाओ ऐसे। यहाँ पे ज़्यादातर जो बोलने वाला लैंग्वेज है वो छत्तीसगढ़ी की टोन है, जो टच है वो छत्तीसगढ़ी टच है थोड़ा। इस प्रकार से खाना स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जो गांव से जुड़ी हुई चीज़ों को ही दिखाऊं, क्योंकि मैं अभी गांव पे हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो गांव की जो कल्चर है, संस्कृति है, मैं उनको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये कुछ इस तरह से है यहाँ पे। और उस साइड भी बैठे हैं, जो सामने पे है उस साइड भी बैठे हैं, तो मैं वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे जितना बेहतर हो सके मैं उतना बेहतर दिखा रहा हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से होता है। अंदर भी कुछ लोग हैं, और अंदर भी कुछ लोग खाना खा रहे हैं। और इधर पे भी ये चलते रहता है, जो भोजन की व्यवस्था है ये चलते रहता है। ये हमारे दूल्हा भैया हैं और ये अभी यहीं पे हैं, और कुछ इस तरह से है। हाँ हाँ बिल्कुल। प्याज लाओ, प्याज प्याज लाओ, प्याज। जरा जरा बोलो जरा।